हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी, मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ भाई, बस तुम चलो, मैं आती हूँ। बस इतना ही कह पाई। भाई मेरी बात सुनकर अंदर चला गया। अगर भाई थोड़ी देर सामने खड़ा रह जाता तो शायद आंखों में से आंसू भी आ चुके होते, और मैं अपने भाई को कुछ बताना नहीं चाहती थी। पर आज मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं अपर्णा सिंह, आज के ज़माने की आत्मनिर्भर महिला, जो घर और बाहर दोनों जगह अच्छे से संभालती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले तक मुझे लग रहा था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे परिवार में मेरे पति अनुज, सास अनुसुईया जी, देवर वरुण, मेरे 2 बच्चे विवान और टीशा है। एक ननद भी है जो कि शादीशुदा है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, साथ ही ट्यूशन भी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, पर इतना तो कमा ही लेती हूँ कि अपने आप को आत्मनिर्भर कह सकूँ, शायद। अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके अपने माता पिता से मिलने आई हूँ। आज भाई ने मूवी का प्रोग्राम बनाया तो मैं, अनुज, मेरे दोनों बच्चे, भाभी, उनकी बेटी माही साथ में पिक्चर देखने आए थे। माही बहुत ही प्यारी बच्ची है, अभी सिर्फ 4 साल की है, और जब भी मैं मायके आती हूँ तो मेरे पीछे बुआ बुआ करते हुए घूमती रहती है। जब हम मूवी देखने पहुंचे तो भाई ने कहा कि तुम लोग रुको, मैं और वाणी टिकट लेकर आते हैं। और वो दोनों माही को मेरे पास छोड़ गए। उन दोनों के जाने के बाद माही ने पिज्ज़ा खाने की जिद करी। बुआ, मेरी पिज्ज़ा खाने की बहुत इच्छा हो रही है, आप दिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर मैं पिज्ज़ा हट की तरफ बढ़ गई। मुझे उस तरफ जाते देखकर अनुज ने मुझे रोका। अरे अपर्णा, तुम उधर कहाँ जा रही हो? माही को पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है तो सोचा चलो पिज़्ज़ा ही दिला देती हूँ, तीनों बच्चे मिलकर खा लेंगे। पर यहाँ तो पिज़्ज़ा महंगा आता है, अनुज ने कहा। अरे कोई नहीं, 250 से 300 रुपये तक का आ जाएगा, मैंने भी पलटकर जवाब दिया। अरे कोई नहीं, तुम रहने दो, बेवजह 250-300 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग तो ठगते हैं। अरे पर बच्चे का मन है तो क्या हुआ, इन बेवजह की चीज़ों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुज ने मुझे एकदम से रोक दिया। पर मैं तो अपने पैसे से ला रही हूँ, आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ। पर वर्क कुछ नहीं, और ये क्या होता है मेरे पैसे तुम्हारे पैसे? एक बार कहने से समझ में नहीं आती तुमको? तुम ही बड़ी पैसे वाली बन रही हो, बाकी तो सारे गरीब है। अनुज ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसके उखड़े तेवर को देखकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चुप नहीं होती तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते। लेकिन जब मेरी नज़र माही की नज़र से टकराई तो मैंने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे बहुत बुरा लगा। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। मैं अपनी छोटी सी भतीजी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। उसके लिए भी मुझे मेरे पति से इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही है। महज 250 रुपये के लिए मुझे एक छोटी सी बच्ची के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इतने में भाई आ गया और हम लोग मूवी देखने अंदर चले गए। पूरी मूवी में मेरा मन नहीं लगा, दिमाग एक जगह स्थिर ही नहीं हो पाया। मूवी के दौरान बस यही सोचती रही कि आखिर कौन किसको ठग रहा है। आज जब मेरी भतीजी ने सिर्फ एक पिज्ज़ा मांगा तो मेरी कमाई में से 250 रुपये भी तुमको भारी पड़ गए। लेकिन जब मेरी ननद की शादी थी और मैंने अपनी सारी सेविंग निकाल के दे दी, तब मुझे किसी ने रोका तक नहीं। वहाँ मुझे किसने ठगा था? तुम्हारे घर खर्चों को संभालने में मैं तुम्हारी बराबरी पर खड़ी होती हूँ, तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस क्या है। आज बच्चे इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक एक पैसा स्कूल फीस का तुमने जमा नहीं कराया। वो भी मैं अपनी सैलरी से देकर आती हूँ, तब भी मुझे किसी ने नहीं रोका। वहाँ मुझे कौन ठगता है? कमाती मैं हूँ, पर उसका एक एक पाई का हिसाब तुम रखते हो। वहाँ मुझे कौन ठगता है? मेरी पासबुक, मेरे एटीएम कार्ड, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, और मैं अपने पर्स में थोड़े से कैश रख करके अपने आप को आत्मनिर्भर समझ रही हूँ। सचमुच यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं एक औरत हूँ, इसलिए मुझे ठगना आसान हो गया। प्यार के नाम पर, परिवार के नाम पर, ज़रूरतों के नाम पर तुम मुझे ठग ही तो रहे हो। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ठग कौन रहा है। मैं खुशी खुशी ठगने को तैयार हो जाती हूँ। पूरी मूवी के दौरान मेरे मन में बस यही सवाल चलते रहे।
खैर मूवी ख़त्म हुई और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मेरे बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की ज़िद की। मेरे भाई ने उन्हें पिज़्ज़ा दिलाया और हम सब घर की तरफ रवाना हो गए। सब ने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ तक कि अनुज ने भी। पर वो मेरे गले नहीं उतरा, क्योंकि उस एक पिज़्ज़ा ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपनी कमाई का हिसाब किताब खुद रखती हूँ। शुरू-शुरू में घर में हंगामा ज़रूर हुआ था, पर मेरा कहना साफ था, जब मैं तुमसे तुम्हारी कमाई का कोई हिसाब नहीं लेती, तो तुम लोग मुझसे मेरी कमाई का हिसाब नहीं लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं घर में खर्च नहीं करती, मैं आज भी बराबर खर्च करती हूँ, पर अब खुद पर भी खर्चा करती हूँ और उसके लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।